कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अनछुए जंगल के किनारे खड़े हैं, जहां से सभ्यता का कोई निशान मीलों दूर है। ठंडी हवा आपकी त्वचा को चुभती है, तेज हवाएं आपके कानों में गूंजती है, और हर कदम आगे बढ़ाना प्रकृति की चुनौतियों के खिलाफ एक संघर्ष है। इस कच्चे, कठोर वातावरण में आप न केवल प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि अपनी स्वयं की मानसिकता की गहराइयों से भी रूबरू होते हैं। यही वो स्थान है जहां माइकल ईस्टर ने खुद को पाया, एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हुए जिसने मानव स्थिति के बारे में गहन खुलासे किए। आइए द कंफर्ट क्राइसिस, असुविधा को अपनाएं ताकि आप अपने जंगली, खुशहाल, स्वस्थ स्व को पुनः प्राप्त कर सकें। कि इस विस्तृत कहानी में आपका स्वागत है। परिचय, आधुनिक आराम की दुविधा। आज की दुनिया में हम बेजोड़ आराम से घिरे हुए हैं। वातानुकूलित घरों से लेकर सूचना और मनोरंजन तक त्वरित पहुंच तक हमारा जीवन असुविधा को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी विरोधाभासी रूप से इस निरंतर आसानी की खोज हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता और समग्र संतुष्टि की भावना को कम कर रही है। माइकल ईस्टर, एक अनुभवी पत्रकार और प्रोफेसर, इस विरोधाभास में गहराई से उतरते हैं। हमें अपने जीवन में असुविधा की भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देते हैं। अध्याय 1, अलास्का की यात्रा। ईस्टर की यात्रा एक साहसिक निर्णय के साथ शुरू होती है, जिसमें वे आधुनिक जीवन की सुविधाओं को पीछे छोड़कर अलास्का के बैक कंट्री में खुद को डुबो देते हैं। प्रसिद्ध बैक कंट्री बॉन्टर डॉनी विंसेंट के साथ वे आर्कटिक टुंड्रा में 33 दिन की शिकार यात्रा पर निकलते हैं। ये अनुभव एक क्रूसिबल के रूप में कार्य करता है। आधुनिक आराम की परतों को हटाकर ईस्टर को जीवित रहने की कच्ची वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक तंबू में जागते हैं जो बर्फ से ढका हुआ है, ये जानते हुए कि आज का भोजन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक कारिबू को ट्रैक और शिकार करने में सक्षम हैं या नहीं। कोई किराना स्टोर नहीं है, कोई पैक किया हुआ भोजन नहीं है, सिर्फ आप, आपके कौशल और जंगल। ये परिदृश्य हमारे सामान्य दैनिक दिनचर्या के साथ तीव्र विरोधाभास में है। ये दर्शाता है कि हम जीवित रहने के मौलिक पहलुओं से कितने अलग हो गए हैं। अध्याय 2, असुविधा की विकासवादी जड़ें। ईस्टर ये खोजते हैं कि हमारे पूर्वज चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरे वातावरण में कैसे फले फूले। मानव शरीर और मन शारीरिक परिश्रम, कमी और खतरे को संभालने के लिए विकसित हुए हैं। ये तनाव विकास और विकास के लिए आवश्यक थे। हालांकि एक अधिक आरामदायक अस्तित्व की खोज में हमने इन चुनौतियों में से कई को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक बीमारियों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई है। उदाहरण, मोटापा और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के बढ़ते मामलों पर विचार करें। हमारे पूर्वजों को अपने भोजन का शिकार और संग्रह करना पड़ता था, जिसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च होती थी और अक्सर कमी की अवधि का सामना करना पड़ता था। आज भोजन प्रचुर मात्रा में है और इसे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सेवन और निष्क्रिय जीवन शैली होती है। अध्याय 3, असुविधा के पीछे का विज्ञान। वैज्ञानिक अनुसंधान में गहराई से उतरते हुए ईस्टर ये पता लगाते हैं कि असुविधा के प्रति रुक रुक कर संपर्क हमारे स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठंडे तापमान के संपर्क और उच्च तीव्रता वाले व्यायाम जैसी प्रथाएं हमारे शरीर में अनुकूलन प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर चयापचय, मानसिक स्पष्टता और दृढ़ता होती है। उदाहरण, इंटरमिटेंट फास्टिंग का अभ्यास इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार और सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है। समय समय पर भोजन से परहेज करके हम अपने पूर्वजों द्वारा अनुभव किए गए दावत और अकाल के प्राकृतिक चक्रों की नकल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं। अध्याय 4, चुनौतियों को अपनाने की मानसिक दृढ़ता। शारीरिक लाभों से परे असुविधा को अपनाना
हमारी मानसिक दृढ़ता को मजबूत करता है। चुनौतियों का सामना करना हमें तनाव को प्रबंधित करना, भय को दूर करना और एक विकास मानसिकता विकसित करना सिखाता है। ये मानसिक टफनेस आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण है। उदाहरण, सार्वजनिक बोलना एक सामान्य भय है। खुद को उन स्थितियों में जानबूझकर रखना जहां हमें दूसरों के सामने बोलना पड़ता है, हम धीरे धीरे उस चिंता के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। जो ये उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास और संचार कौशल का निर्माण करते हैं। अध्याय 5, एकांत और बोरियत की भूमिका। हमारी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम शायद ही कभी सच्चे एकांत या बोरियत का अनुभव करते हैं। फिर भी ये अवस्थाएं रचनात्मकता और आत्मचिंतन के लिए आवश्यक है। ईस्टर निरंतर उत्तेजना से डिस्कनेक्ट करने के महत्व पर चर्चा करते हैं ताकि हम अपने आंतरिक स्व के साथ पुनः कनेक्ट कर सकें। उदाहरण, कुछ महानतम विचार और कलात्मक रचनाएं एकांत की अवधियों के दौरान उभरी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अकेले रहने के मूल्य के बारे में बात करते थे। अध्याय 6, मृत्यु दर पर पुनर्विचार। ईस्टर की यात्रा उन्हें मृत्यु की अवधारणा का सामना करने के लिए भी प्रेरित करती है। जीवन की सीमित प्रकृति को स्वीकार और अपनाकर हम अधिक पूर्ण रूप से जी सकते हैं और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दे सकते हैं। उदाहरण, भूटानी लोग दिन में 5 बार मृत्यु पर विचार करते हैं, जिसे उच्च स्तर की खुशी से जोड़ा गया।